नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम प्रश्नावली 10.2 करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, हमें त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं। हमने एक वृत्त लिया और उस वृत्त का केंद्र O माना। कह रहा है एक बिंदु Q से, यानी हमने कोई बिंदु Q लिया, उस Q की एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यहाँ से हमने जो स्पर्श रेखा बनाते हैं उसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये हमारा स्पर्श रेखा है, तो इसको हम यहाँ P मान लेते हैं। तो कह रहे इसकी लंबाई कितनी? 24 सेंटीमीटर। और Q की केंद्र से दूरी, केंद्र हमने O माना है, तो Q का केंद्र से दूरी कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि कितना है? 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है, हमें ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी इसको हम x मान लेते हैं, हमें x निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा एक त्रिभुज बन जाता है। Q P O एक हमारा त्रिभुज है और ये हमारा समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री प्रमेय 10.1 से कि कोई भी त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पे गिरती है तो वो क्या होती है? उसकी लंब होती है। तो यहाँ पे अगर ये लंब है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसका हल देखते हैं क्या होता है, और इन चारों ऑप्शन में जो होगा उसमें हम टिक करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो OP है, ये हमारा OP ये हमारा लंब है किसके? QP के, यानी OP लंब है हमारा QP से। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देंगे कि प्रमेय 10.1 से है ये कि त्रिज्या, शॉर्टकट में लिख देते हैं कि हम त्रिज्या स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर लंब है, लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और अगर ये इसके ऊपर लंब है तो यानी कि 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कोण बनेगा QPO वो कितना हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। QPO ये कितना होगा? हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज QPO एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा हमारा? ये एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगेगा? हमारा OQ, क्योंकि 90 डिग्री ये जो हमारा OQ होगा, OQ का होल स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस हमारा OP का स्क्वायर हो जाएगा। और OP हमारी क्या है? त्रिज्या, हमें यही निकालना है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। OQ हमारा कितना है? OQ हमारा 25 है, तो हम यहाँ पे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। OQ का होल स्क्वायर बराबर QP का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमारा OQ कितना दिया है? OQ 25 दिया है, यानी कि ये 25 का होल स्क्वायर बराबर QP कितना दिया है? 24, यानी कि ये हमारा जगह 24 का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 का होल स्क्वायर, चूंकि प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, माइनस 24 का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर। अब हमें पता है ये दो मेथड है इसको सॉल्व करने की। या तो 25 का आप वर्क कर दीजिए और 24 का वर्क करके दोनों को माइनस कर दीजिए, तब भी आ सकता है। नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा? हमारा a प्लस b और a माइनस b की हमारा बराबर हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस b एक ये हो जाएगा और a माइनस b ये हो जाएगा बराबर OP का होल स्क्वायर। अब 25 और 24 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 और 9 2 2 4 गुणे 25 में 24 घटाएंगे तो 1 आएगा बराबर OP का होल स्क्वायर। यहाँ OP इस साइड हम लिख देते हैं, यानी कि OP बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा √49 बराबर OP बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी त्रिज्या आ जाती है वो कितनी आएगी? हमारी 7 सेंटीमीटर।
तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर है। यानी हमें क्या दिया गया है, ये वृत्त है, इसमें दिया गया है कि जो हमारा TP और TQ है ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पे जो कोण हमारा TOQ कितना दिया 110 डिग्री, तो हमें कोण PTQ निकालना है। PTQ यानी हमें ये कोण निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। और ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि हमें पता है कि इसको स्पर्श करेंगे जो हमारा ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये PT और QT, ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे ये हमारा समकोण बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा प्रमेय 10.1 से। तो इसका हल हम इस कर सकते हैं कि जो हमारा PT है, जो हमारा OP त्रिज्या है, हमारा OP ये हमारा लंब है किसके, TP के लंब है, ये हमारा TP के लंब है। और जो हमारा OQ है, ये हमारा OQ किसके लंब है, ये हमारा TQ के लंब है। ये किससे है, ये हमारा प्रमेय 10.1 से है, और इसे हम पूरा लिखेंगे, इसे तभी हमें पूरे अच्छे नंबर एग्जाम में मिलते हैं। तो ये हमारा प्रमेय 10.1 से मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ कि त्रिज्या, जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप इसे पूरा लिखिएगा। अब आप देखेंगे कि POQT ये एक हमारा चतुर्भुज है, और हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि POQT एक चतुर्भुज है। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और हमें पता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि कोण OPT प्लस कोण OQT प्लस कोण POQ प्लस कोण QTP, ये सब कितना हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान, चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान 360 डिग्री होता है। ये हम यहाँ पे ऐसे इसका रीजन लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारा OPT है ये कितना है, हमारा 90 डिग्री है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा OP हमारा लंब है TP के, तो इसीलिए हमारा जो कोण, हमारा कोण OPT यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। और OQT भी हमारा कितना आएगा, ये भी बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे OPT की जगह पे 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस OQT ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण POQ हमारा कितना दिया है, 110 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारा कोण 110 डिग्री हो जाएगा। और प्लस QTP यही हमें निकालना है, तो कोण QTP बराबर 360 डिग्री हो गया, बराबर 90 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस कोण QTP बराबर 360 डिग्री हो गया, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 × 9 290 डिग्री प्लस कोण QTP बराबर 360 डिग्री हो गया। और यहाँ से आप निकाल देंगे QTP बराबर 360 माइनस 290, चूंकि यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और आप इसे यहाँ पे साइड में माइनस करके देख लीजिए। इसका 290 माइनस करेंगे, 16 में 9 गए 7 आएगा, और 2 में 2 गए 0, यानी कितना आ गया हमारा, ये 70 डिग्री आ गया। यानी कोण QTP हमारा कितना आ गया, ये हमारा 70 डिग्री आ गया। यानी कि ऑप्शन A ऑप्शन B हमारा इसका सही होगा।